और टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कृष्णा नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले बहुत ढेर सारी बधाइयां आपको, गोल्ड मेडल आज आपने जीता है और देश को गौरवान्वित महसूस करा दिया है। कैसा लग रहा है गोल्ड जीतने के बाद? सर मैम बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड जीतने के बाद। और एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक में जाके मेडल लेके आए, पैरालंपिक में जाके मेडल लेकर के आए। और हम खुश नसीब है कि हमारा मेडल लगा है और फाइनली जो इतने सालों की मेहनत थी वो सब काम आई हमारे। पैरालंपिक्स में गोल्ड है, तो इससे अच्छा खुशी की बात क्या ही हो सकती है हमारे लिए। बिल्कुल कृष्णा, और यहाँ तक का जो सफर था आपका वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना काल भी था, और कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा इस टोक्यो पैरालंपिक्स में इस गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए? हेलो जी कृष्णा, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आपकी आवाज कट रही है मैम। जी मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस गोल्ड को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या चुनौतियां सामने आई? चुनौतियां तो बहुत सामने आई, जैसे कि 2019 में हमारे मतलब पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन में हमारे को क्वालिफाई होने के लिए 2019 में हमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने थे और कोई बेस्ट 6 टूर्नामेंट्स हमारे काउंट होने थे उसमें। तो हमारा 2019 में यही टारगेट था कि पैरालंपिक में सिलेक्ट होने के लिए हमें 2019 के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं हमें सब खेलने हैं और सब में मेडल लेकर के आना है, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट रहे सब प्लेयर्स का, जो भी गए थे पैरालंपिक्स में। और जो नहीं जा पाया उन सबका परफॉर्मेंस भी बेस्ट था। अनफॉर्चुनेटली वो किसी रैंकिंग वैंकिंग की वजह से नहीं हो पाए। तो लेकिन 2019 में हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, फिर 2020 में पैरालंपिक्स होना था, ओलंपिक होना था, वो नहीं हो पाया। तो सब लोग बहुत निराश भी हुए थे उसके बाद। लेकिन 2021 में जब हमें पता पड़ा कि पैरालंपिक्स हो रहा, ओलंपिक्स भी हो रहा है, तो सबके मन में ऐसा था कि चलो ओलंपिक आ रहा है, पैरालंपिक आ रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना है अब। तो सबने दोबारा ट्रेनिंग अपना स्टार्ट कर दिया था 2020 की एंडिंग में। फिर क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ भी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी हम लोगों की, तो जैसे ही धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा तो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल दोबारा से चलने लगा। सब कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स पे, मतलब गौरव सर के साथ हमारा पूरा ऑनलाइन मीटिंग रहता था, जो हमारे कोच हैं पैरा बैडमिंटन के, उनके साथ पूरा ऑनलाइन मीटिंग रहता था। तो फिर हम वहाँ उनके साथ ट्रेनिंग भी करते थे और मैं फिर जयपुर में ही था मेरे घर पे, तो मैं वहाँ पर भी ट्रेनिंग कर ही रहा था। जैसे जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा था, मैं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पर। मैं जयपुर का ही हूँ और जयपुर में ही खेलना सीखा है मैंने। बिल्कुल कृष्णा, यानी कि चुनौतियां बहुत सारी थी और आपने कहा कि एक निराशा का दौर था, लेकिन उसी निराशा को आपने आशा में बदल दिया है और आज बहुत सारे ऐसे देशवासी हैं जिनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। इस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस कामयाबी का श्रेय मैं मेरे फादर मदर को मोस्टली देना चाहूंगा, मेरे चाचा चाची, और मोस्टली और गौरव सर, यादविन सर, मनोज सर और ऑल फ्रेंड्स, और जिन्होंने भी इतना सपोर्ट करा है, और कोरोना वॉरियर्स को भी जिन्होंने हमारे लिए इतना काम करा 2020 में, और कोरोना को लेके अभी भी इतना सब कुछ चल ही रहा है, उन सबको। बिल्कुल। और कृष्णा नागर, ये कड़ी मेहनत के बाद आपने देश के लिए मेडल हासिल किया है, इस कामयाबी के आपके लिए क्या मायने हैं? इसके मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये मेडल, कि एक मेरा फर्स्ट टाइम पैरालंपिक में बैडमिंटन ऐड हुआ है, तो उसके लिए ये मतलब बयान नहीं कर सकते हैं कि मेडल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कि अब इसके बाद आगे का जर्नी नहीं पता है कैसा है, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, आप केवल 22 साल के हैं और 22 साल की उम्र में ये कमाल आपने किया है, तो सोचिए आपके आगे का जो भविष्य है वो कितना उज्जवल होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब आपको शुभकामनाएं दी थी कृष्णा, तो कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? मैम उस वक्त बहुत अच्छा फील हुआ था, जैसे कि हमारे देश के पीएम खुद हमसे पर्सनली कॉल पर बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या ही हो सकता है। कि और वो आगे से हमें गुड विशेस दे रहे हैं कि हम आगे और भी अच्छा खेलें और ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर के आए इंडिया के लिए। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है हम लोगों के लिए। बेशक आप और ज्यादा मेडल लेकर आएंगे और हर बार हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आप टोक्यो ओलंपिक्स में जाएं या किसी भी चैंपियनशिप में जाएं, गोल्ड ही लेकर भारत के लिए आएं। और इस कामयाबी के बाद अब भविष्य के लिए आपकी क्या तैयारियां होंगी कृष्णा? किस तरह खुद को आप तैयार करने वाले हैं? आप भविष्य के लिए यही है कि आगे जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे उनमें मैं इससे भी अच्छा और परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का कोशिश करूंगा। और जैसे कि फिर आगे और भी ओलंपिक्स आने हैं, तो कोशिश करूंगा कि उनमें और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं मैं, जिससे कि इंडिया को और मेडल आ सके, पैरा बैडमिंटन में और मेडल आ सके, और इंडिया कंट्री को और ज़्यादा फील करा सकूं।
और इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगा मीडिया, आईसीसी, साई, पीसीआई, इंडिया गवर्नमेंट, पीएम सर, राजस्थान गवर्नमेंट, मेरी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा। अशोक चांदना सर, अशोक गहलोत सर और मेरी फैमिली, जिन्होंने भी इतना सपोर्ट करा है हमारे को। बिल्कुल, और पूरे देश का आज आपने मान बढ़ा दिया है कृष्णा। दिल खुश करने वाली खबर आपने दे दी थी जब आपको गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। इस जीत के बाद क्या आपकी घर वालों से बात हुई थी? उनको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक तो मेरे घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं हुई है। मैं उनसे बात करूँगा क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला उनसे, मेरे घर वालों से बात करने का मुझे अभी तक। जी कृष्णा, आखिर आपने बैडमिंटन को ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे की वजह रही? बैडमिंटन मुझे अच्छा लगता है खेलना। मैं पहले बहुत सारे गेम्स खेलता था कि पहले फुटबॉल भी खेला है, क्रिकेट भी खेला है। कहते हैं ना सीजन के हिसाब से कई बार गेम चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे गेम चेंजेस हुए सीजन के हिसाब से, लेकिन बैडमिंटन ऑलवेज माय फेवरेट गेम। तो और भी कोशिश है कि तो इसी वजह से फिर मैंने 2017 में एज अ प्रोफेशनली ज्वाइन कर लिया था बैडमिंटन। फिर उसके बाद से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो 2017 में जब मैंने स्टेडियम ज्वाइन करा था, वहाँ के जो कोच हैं यादविंदर सर और मनोज सर, दोनों ने मुझे बताया था इस चीज़ के बारे में, पैरा बैडमिंटन के बारे में। तो फिर उसके बाद से मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट करा। 2018 में मेरा गोल्ड मेडल था नेशनल्स में, पैरा बैडमिंटन के नेशनल्स में। तो फिर उसके बाद से मेरा इंटरनेशनल का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा अच्छे तरीके से। जी कृष्णा, हर कोई खिलाड़ी जो होता है वो खुद किसी एक को अपना रोल मॉडल मानता है। आपके लिए आपका रोल मॉडल कौन था? कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिली? रोल मॉडल ऐसे तो कहा जाए तो मेरे फैमिली मेरे लिए रोल मॉडल है, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में बहुत सेक्रीफाइसेस देखे, मेरे फादर के, अंकल के, मेरे ग्रैंडफादर, इन सबके। तो इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता आइडल। और जब आप खेल रहे थे कृष्णा, तो उस वक्त कितना प्रेशर था आपके ऊपर? सर क्या फाइनल के वक्त? जी, जिस वक्त आप ये खेल खेल रहे थे और उस खेल से पहले क्या सोचकर आप गए थे? जब मैं फाइनल खेलने के लिए उतरा था कोर्ट पे, तो मेरा यही था कि मुझे कैसे भी करके गोल्ड लेना है। चाहे से मैं मेरा गेम अटैकिंग है मोस्टली, तो मैं अटैकिंग करके लूं, चाहे डिफेंसिव। गोल्ड आखिरकार जीत ही लिया, जो आपका सपना था वो पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा नागर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।